स्वर्ग का परमेश्वर हमें छूता है तो आंसू निकलने चालू हो जाते हैं। आप किसी भी दशा में हो, कहीं पर भी हो, सिर्फ आंसू बहेंगे। और उस समय दोपहर के 3 बजे परमेश्वर ने मुझे 3:30 के समथिंग मुझे छुआ। मुझे नहीं पता था कि क्या है पवित्र आत्मा, बस इतना जानता था ठीक है हमें यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और इससे ज़्यादा मैं बहुत कुछ नहीं जानता था। लेकिन वो पहली बार मैंने पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य वो पाया 2007 में। उस समय न मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहा हूँ, न मैं कोई और चीज़ें मुझे समझ में आ रही है, बस मैं वचन पढ़ता प्रार्थना करता। जब पवित्र आत्मा में छूता है, जब यीशु मसीह हमें टच करता है, तो सबसे पहली बात बोलते हैं ना, परमेश्वर मुझे छुआ, मुझे स्पर्श हुआ। अगर खुदा आपको टच करेगा तो सबसे पहले आंसू गिरेंगे, वो बंधन जो है वो टूटेंगे, बगैर बेमतलब का गिरेंगे। आप भी नहीं जानोगे ये क्यों गिर रहे हैं, लेकिन गिरेंगे वो, क्योंकि आंसू के माध्यम से जो बंधन दुष्ट आत्माओं ने आपके शरीर में बांधा है वो सब बाहर होने लगेंगे। हालेलुया। इस बात को परमेश्वर आपको बताएगा, सिखाएगा, बस बहते जाएंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। आपका पड़ोसी आपको देखेगा, बोलेगा अरे ये रो रही है, बहुत दुखी होगी, बहुत समस्या। कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं। जब पवित्र आत्मा टच करता है तो सिर्फ आंसू गिरते हैं। मैं पता नहीं क्यों सब्जेक्ट से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहे हैं। हालेलुया। ये बात आपको जानना और समझना है। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के बंदे हैं, लोग हैं, तो क्या उसका स्पिरिट जब आपको छूता है तो कुछ चेंज आता है आपके शरीर में, कुछ पता चलता है कि बस हो गया हालेलुया, वो चिल्लाए हालेलुया तो हम भी चिल्लाए हालेलुया है। वो बोला बंद करो मोबाइल, किसका है, वो बोला तो हम भी बोलने लगे हालेलुया। देखिए वो बोल रहा, हाथ उठाया तो हम भी उठा लिए, वो पैर उठाया तो हम भी उठा लिए, बस देखा देखी करने लगे। रियल में जब परमेश्वर का आत्मा टच करता है तो हम किसी को देखते नहीं हैं, हम किसी को समझते नहीं हैं, बस परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चालू करता है, खुदा हमारे लाइफ को बदलना चालू करता है। हालेलुया। नया प्रकाश, नई रोशनी दिखाना चालू करता है। और अगर मिनिस्ट्री में या व्यक्तिगत जीवन में, सेवकाई में चेंजेस नहीं है तो जरूर कहीं ना कहीं लाइफ भी रुका हुआ है, सेवकाई भी रुकी हुई है, काम भी रुका हुआ है। 2007 से मैं अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया और 2015 से मैंने सेवकाई को पूरे तरीके से चालू किया। हालेलुया। जो सीखने का समय था परमेश्वर ने मुझे 2, 4, 5 साल सिखाया और आज भी सिखाते चला जा रहा है। कुछ ऐसा टाइम, एक समय रहता आपके सीखने का, वो टाइम में अगर आप सीखना पसंद नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा कि उस टाइम भी परमेश्वर आपसे ले लेगा। समझ रहे हैं इस बात को? बच्चों का स्कूल जाने का एक समय सीमा होता है, एक उम्र होती है उनकी, 3 साल में उनका एडमिशन होता है, 5 साल में एडमिशन होता है। कोई अपने बच्चे को, 10 साल के बच्चे को नर्सरी में एडमिशन नहीं देता। देता है क्या जाके कि मेरा बच्चा 10 साल का हो चुका है, अब इसको नर्सरी में आप एडमिशन दे दो। कुछ भी करके उसको बोलेगा तो स्कूल के मास्टर क्या बोलेंगे, अरे ये तो अभी कुछ नहीं जानता, ये तो नर्सरी लायक भी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें, हम आगे निकलें, और अभी हमें शिक्षा नर्सरी की भी नहीं है। पहले नर्सरी की क्लास अटेंड करो, पहले नर्सरी में क्या होता है जानो, तब जाकर आप एक किताब को पढ़ पाएंगे, तब जाकर आप हिंदी अच्छे से पढ़ पाएंगे, तब जाकर आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपका वेव जो है वो कमजोर है, न्यू अगर कमजोर है, और आप अगर देख के बोला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, मेरा हाथ नहीं उठा, बता रहा हूँ, बस देख देख के जैसे उठा दिए ना, मैं उठाया तो उठा दिए, मैं बोल दिया तो उठा दिए। मैं क्यों बता रहा हूँ इस बात को? मजबूत बनना है, ऋण होना है आपको। हालेलुया। केवल आप बोल दिए देख देख के नहीं, नर्सरी क्लास क्या है उसमें पहले जाओ, अभी क्या आपको करना पहले सीखो, तब परमेश्वर पवित्र आत्मा। हम लोग कितने समय से प्रार्थना कर रहे थे, तब जाकर
12 में परमेश्वर ने मुझे पूरे तरीके से अन्य भाषाओं से पवित्र आत्मा से भरा। मैं देखता था ये अन्य भाषाओं में, वो अन्य भाषाओं में, कितने सवाल और जवाब इस मन के अंदर चलने लगे थे, नहीं पता आपको। मुझे लगता था ये सही है कि ये सही, क्योंकि जितने भी कलीसियाओं में जाओ कहीं कुछ बातें होती थी, लेकिन यीशु मसीह बताया कि क्या बातें सही हैं क्या गलत हैं। हालेलुया। पहले नर्सरी के क्लास को अटेंड करो, सीखो, समझो, उसके बाद आगे बढ़ो। और नहीं तो पहली में भी बच्चा चला जाएगा, 5 क्लास में भी चला जाएगा, 10 में भी चला जाएगा, लेकिन कुछ होगा नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस मजबूत नहीं हुआ। घर बनाते हैं तो उसका नींव मजबूत करते हैं, ये नहीं कि बस रखो पत्थर दीवार खड़ी कर दो। वो घर कितने समय तक चलेगा? गिर जाएगा। समझ रहे हैं? आप कितने समय तक मसीह के साथ चल पाएंगे अगर आप केवल दिखावटी तरीके से आराधना करेंगे, वर्शिप करेंगे? अगर आप देख के केवल चिल्लाएंगे, ओ ठीक है हालेलुया पादरी यहाँ से बोल रहे हैं, हमको ही बोलना है, कब तक चलोगे? कब तक चलोगे? गिर जाएगा। एक दिन शैतान गिरा देगा, पटक देगा। फिर समझ में आया, जाते तो थे चर्च, गए तो कलीसिया में, गए तो प्रार्थना में, कुछ नहीं हुआ। कहां से होगा? जब तक बेस मजबूत नहीं होगी। पहला जो ऑप्शन आपके जिंदगी में है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, आप आराधना करें, गीत गाएं। जितना अधिक आप गीत गाएंगे, आपके शरीर के जो बंधन है वो टूटेंगे। हालेलुया। और गीत कितना आप गाते हैं, कितना वर्शिप करते हैं? मैं कितनी वर्शिप की आपको पता है? 5 साल लगातार गीत गाया हूँ, डफली तोड़ डाला एक तो, पता आपको? ये सेकंड डफली है, ये भी टूट गई। सोच लो कितना बजाया होगा मैं, कितना बजाया हूँ। बजाना और गाना में कितना प्रभाव होता है जान जाओगे तो पता चलेगा। लेकिन इसका एक और प्रभाव होता है, जो इब्लिस है वो स्वर्ग से गिराया गया था, वो जब चलता था तो परमेश्वर प्रसन्न होता था, याद रखना। इसलिए जहाँ ये बजता है तो लोग के पैर अपने आप कूदते हैं ना, बोलना नहीं पड़ता। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अदर जब गाने बजते हैं तो पैर को उचाना नहीं पड़ता है, वो खुद ही कूदने लगता है। क्यों कूदने लगता है? समझ रहे हो? इसलिए परमेश्वर के गीत, खुदा के गीत गाना है, परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की तारीफ करना है, तब अंदर से परमेश्वर आत्मा को भी कूदने की अनुमति देगा। हाँ, वर्शिप करो, अब गीत गाओ, अब आनंद से भर जाओ, अब पवित्र आत्मा से भर जाओ। ऐसे नहीं मिल जाता, देख के कभी भी वो नहीं करना है। समझ रहे हो? जब खुदा देगा तो देगा, वो आपके साथ बना रहेगा, वो आपके साथ सदैव बना रहेगा। और अगर आप सोचोगे कि मैं अपने आप को बढ़ाने के लिए या वैसा करने के लिए मैं काम करूं, आप कभी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। कभी परमेश्वर आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, कभी खुदा आपको ऊंचा नहीं उठाएगा। आपको अपने आप को सबसे पहले क्लास 1 में लेकर जाना है। क्लास 1 में गीत गाओ, व्यक्तिगत तौर पे प्रार्थना करो, वो वचन पढ़ो, तब खुदा धीरे 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 बढ़ाएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? ये मेरे को बजाते नहीं आता है, कुछ नहीं आता रियल में, मैं नहीं जानता इसको, लेकिन पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा सहायता करते हैं, पवित्र आत्मा सिखाते हैं, बताते हैं, तब जाकर ये कंट्रोल हम लोग करते हैं। हालेलुया। आपको बढ़ना है परमेश्वर में। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस बात को? क्योंकि शाम तक रोकना है आपको। हालेलुया। अभी कुछ समय समर्पण के गीत को हम लोग गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे।